सम्राट सद्गुरु राम जी महाराज धन्य हो धन्य हो। आनंद श्री सद्गुरु श्री माला राम जी महाराज धन्य हो धन्य हो। परतम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी जिन में क्या परम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार। ताकि परस परसता हंस उतर जाए पार। शरणो सतगुरु ब्याल को मुख हर दे हरि नाम। नित पथ संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूं सब वन कलम कराए। सात समुंदर शाही करूं सतगुरु गुण ज्ञान जाए। राम जी राम। सद्गुरु सुखराम जी महाराज के अंदर निर्णाम हो वैसा है महाराज अलग अलग भक्ति को निर्णय है। महाराज कि बिन निर्णो सुनिया बिनार भगत करे जुग माई। से नर जुग में ओतरेर लोक किणी नहीं जाए। लोक किणी नहीं जाए मोह घर को घर माई। अंत काल में जीव छाड़ को दिशा जाई। सुखराम एक नहीं भूतियार ना अब पहुँचे जाई। बिन निर्णो सुनिया बिनार भगत करे जुग मान। सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि बिना जानकारी के जो साधक जगत में भक्ति करते हैं वो अगले जन्म में जगत में किसी भी योनि में शरीर धारण करके पैदा होते हैं। हाँ बताइए महाराज कि भक्ति को निर्णय करो किसी भक्ति अपना किसी लोग की प्राप्ति है और निर्णय नहीं कराना पे यहाँ दिखा देखी भक्ति कराना तो वो किसी लोग को नहीं चाहे। पाँचों 84 में आई किसी न किसी जुड़े में जन्म ली। एक भक्ति तो होवे जीवा अपना आवागमन मिटे और जिनका क्या पर केवल भक्ति पराभक्ति और इसके अलावा दूसरी जितनी भी हमें भक्ति करना ये आवागमन मिटे। महाराज कहे वो निर्णय नहीं करियो भक्ति करता तरगी लोग के लिए। पाँचों मोह घर को घर माई। पाँचों में घर का घर में ये ध्यान गाने को बोलते हैं ना सुबह जो है बिना दिन भर भरे और शाम का खोल ले तो बट्टे को बट्टे तो आखी आई गति में जीवन में गए। दूसरी भक्ति करे करनी क्रम की 584 के 84 में 584 छुट्टी को ना बट्टे बट्टे महाराज फरमावे कि वो जगत में किसी भी योनि में शरीर धारण करके पैदा होते रहते हैं किसी अन्य लोग को नहीं जाते। जैसे किसी आदमी का मोह घर में होता है तो वो कहीं भी जावे फिर वापस घर में ही आता है। घर में जो मोह रहे ना वो कटे कंदाइयो लेकिन पाँचों मोह का ही ना घर में खा सकता है। संसार में जिसको मोह रही वो संसार में आए कोई माइक ना दे लगाओ बटन नीचे नीचे लगाओ जीव की और नीचे लगाओ। अंत काल में जीव बिना जानकारी के
किस लोक में जाएगा। महाराज फरमाते हैं कि बिना जानकारी के न तो पहले कोई मोक्ष में पहुंचा है न कोई अब पहुंचेगा। अब मोक्ष की भक्ति को भेद को ना तो कोई मोक्ष में नहीं जाए। रस्ते को कथन चालू कर सर। हाँ, रस्तो अगर सही को भूल गयो ना दिल को तो कौन तो करे जाए चालन की श्रद्धा घनी पर धाम किसी नहीं जाए। और चाल रही हो तो है उठाणों को नाम चाल रही की दिशा में। राम जी दृष्टांत कहता है ना कि एक भाई है ना पुष्कर जानो तो जन बार मोह में मान जाटो कोई पूछो ऐसा पुष्कर कत्तों क्यों रे है 30-35 किलोमीटर है। जब 30-35 किलोमीटर ही है जब तो बाहर गया शाम तक तो आराम पाला। अब वो रवाना ही हो सकता ही निसरवादी न हो। अब वो 30-35 किलोमीटर चाहिए और बड़े जार पूछो भाई पुष्कर कत्तों की है तो बड़े जार कोई कहे भाई तो 50-60 किलोमीटर है। भाई बात है भाई हम आपको रुक जो तो आतरे का नहीं हो। अरे आतरे यहाँ नहीं हो भाई तो दिशा गलत पकड़ ली। अब आपको भी गई जानो तो मोक्ष में और दिशा गई दूसरी पकड़िया करनी करम भरत कर बला गया तीर्थ कर रही है कोई देव देवता भक्ति कर रही है। अब इके मायने ना भगवान दूर हो गया भगवान दिन बोल गया हम भगवान दूर हो गया। तो अंत काल के मायने क्यों ना राम जी मिली नहीं सारा अच्छा 84 में जाओ जी महाराज के निर्णय करो कैसी भक्ति अपन ना टल जाए। भिन्न भिन्न कर निर्णय सुने लोक लोक रोजोई रेणी रंग विचार सुकर सबका रे मालूम होई सबका मालूम होई तबे डेके गरनाई जब पूगे किन लोग ज्ञान में सुनियो याही सुकराम गेलवाही गहेर जाऊर में छुड़ दे बिन बिन कर निर्णो सुनेर लोक लोक रोजोई कि लोक लोक की अलग अलग जानकारी करे किस साधन से किस लोक की प्राप्ति होती है ये जानकारी करे तब ही वो मनुष्य नहीं देखता। के गुरुवार का रणवीर जी महाराज की आपने सुनाई ना जब अलग अलग निर्णय करियो कि भाई किसा कर्म करवाऊं किसा लोक की प्राप्ति हो है ना। तो वही चीज महाराज समझा रही है कि अलग अलग की अपने जानकारी है ना तब अब बेग को ना जिन जानकारी को ना वो तो कई जगह नहीं रह जाए बेग जाए। ज्ञान में यही सुना है कि किस साधन से किस लोक की प्राप्ति होती है। महाराज फरमाते हैं कि जिसको जिस लोक में जाना है वो वही साधन करो। भाई हर साधन की जानकारी हो गए तो बच्चा झट्टे जानो जी की भक्ति कर लो। महाराज फरमाते हैं कि जिसको जिस लोक में जाना है वही साधन करो। और संत के सारी चीजों को ज्ञान रहे क्या स्वर्ग में जाओ चाहो तो संत बताया स्वर्ग में की बात जाओ शुक्रम करो स्वर्ग जाओ। कोई क्या नहीं सामने तो है ना विष्णु भगवान के बैकुंठ में जानो विष्णु भगवान की नवदा भक्ति करें। कोई क्या नहीं शिव शक्ति को जानो है तो शिव शक्ति को अष्टांगों की पार ब्रह्म को भी कर दिया। अब सबको भेद बता दियो कोई नहीं सा मारो तो जीव को आवागमन क्या मिटे कोई दुखों छुटकारो क्या हो वो प्रसंग भी कोई करे ना तो विक्की भी संत है ना जानकारी दे वो प्रसंग शुक्राचार्य जी महाराज के मन में भी आयो कोई पूछे ही कौन मोक्ष में जाऊं और तो वही पूछे जो महाराज को जीव है वही पूछे बाकी जागरूक जीव पूछे बाकी नहीं पूछे बाकी का नहीं वो हाथी को अटपट हो जाए कि वो मोक्ष है कहीं वो कहीं कहीं मोक्ष इनकी जो जिज्ञासा रखे ना मोक्ष की बेकाई यहाँ देंगे तो संत का ही जीव है। शुक्राचार्य महाराज कहीं वो प्रश्न शुक्राचार्य महाराज का मन में आयु है यदि शुक्राचार्य महाराज वाणी में क्यों संतो ऐसा सतगुरु जाओ आवागमन मिटे तो गुबारी महापरम
सुखराज महाराज कहे क्यों ये संत मन ईश्वर सतगुरु को ताओ तुम्हारो आवागमन को दुख मिटे महापरम सुख संसार का सुख नहीं मान जा नहीं तो वो महापरम सुख चाहे जिसके मायने आवागमन जय सुखराम दान देव साई हाँ परम पद बिना लेशो में नहीं। तो जो महाराज में जो ज्ञान है ना ज्ञान की बुद्धि जी जीव में हो ना वो ही ज्ञान की जिज्ञासा करे नहीं तो संसार वाला तो लड़ाई तो आप भी मोक्ष सुख में चाहे सब के तो बस घर में सुख शांति रहनी चाहे और कहे हाँ घी को मेरी रोटी मिलती है बस और कहे नहीं चाहे कि अट्टे तो भाई दा के सुख के बन वो सुख करता है एक दिन छोड़ के जाओ बस ज्ञान को नहीं है ज्ञान ज्ञान को ना भाई के वो सुख तो पलक को है और सुख तो बादल वाली छाया है महाराज आगे प्रमाण कि सर्वलोक की रीत सुन निज मन निसर जाई जो उल्टी को पर हरेर यूं त्यागे मन माई यूं त्यागे मन माई मोक प्यारी जब लागे जो बालक माहेत काम कामी सिर जागे सुख राम ज्ञान प्रकाश यार केवल उपजे आई सब लोक की रीत सुन निज मन निसर जाई कि निज मन से सब लोगों की रीति सुनने पर ये जानकारी हो जाती है कि इन लोकों में जाने से वापस आना पड़ता है। महाराज कहीं कि वेद को अब सब चीज की आपको जानकारी मिल जावे ना तो अपना मन में निश्चय हो जाए स्वर्ग में जाओ तो ही बच्चा बेकुल में जाओ तो ही बच्चा शिवलोक हो गया तो ही बच्चा पार ब्रह्म तो चल गया तो ही बच्चा तो हाल तो कसा है काची है आप एक मोहित कोई देश गुल्लक मारो आपको इन कारण वीरे उदासी ध्यान जमाने पार ब्रह्म तक भी पहुंचे ना तो ही आई रहे मारो देश तो आलते हो हटो तो आलते पाचा बाकी परिवार में हाँ परिवार में ही ओम सोम दादो दादे पार ब्रह्म परदादो तीनों लोग इच्छा इनकी इच्छा उलट इसी ने खा दो आज के मेरे भाई देवी देवता अपने है ना ब्रह्मा विष्णु महेश ये अपना माता पिता है और ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर कौन है शिव शक्ति ये दादा दादी और एक के ऊपर कौन पार ब्रह्म वो भाई परदादो अब भाई पिताजी गोद में बैठो है पिताजी गोद में उठ दादाजी के चाहिए दादाजी को उठ परदादा के चाहिए तो घर का घर में ही ना खाई दृष्टांत देते समझाया महाराज बिल्कुल यार अपना साधारण जीव आराम समझ सके जान साधारण भाषा में तो आसानी में समझ सका बिना समझे हम के चिदानंद ब्रह्म पार ब्रह्म और काल ब्रह्म ले लगे सब अलग शिव ब्रह्म के लगे शिव ब्रह्म लगे सबसे सृष्टिकर्ता पार ब्रह्म है ना जो सृष्टि रचना की वो जिना होण काल ब्रह्म को वो है सबके ऊपर ही तीन लोग एक के नीचे बचे वो शिव ब्रह्म शिव शक्ति हृदय जी और एक के नीचे बचे चिदानंद ब्रह्म जिन्ना अब वो देवताओं को लोग सूर्य लोग लोग हैं और 75 लोग आप जीव ब्रह्म जब संसार का जितना जीवन होण काल पार ब्रह्म एक ही है होण काल पार ब्रह्म एक ही सृष्टिकर्ता ब्रह्म भी कहवे ना होण काल भी कहवे पार ब्रह्म भी कहवे ये आज चीज एक ही ये नाम अलग अलग है। अब महाराज कहवे अड्डा तक पहुंचे आबा की रीति है अड्डा तक आप चल गया तो वे आवागमन रहित नहीं है और जो 10वें द्वार न खोल और भी हमने लोग प्राप्त कर ली पच है जाय किया सागर पर बासा फिर नहीं आवे आशा केत कबीर विचार मौत से जुक्ति है चल हंसा उन दे समझ जा महाराज आई फरमावे कि अब ये अलग अलग लोगों में जाने से वापस आना पड़ता है इसलिए इस लोगों में जाने का साधन नहीं करना जीवनों ज्ञान हो जाए ना पचे साधन छोड़ दे इनको कोई साथ जी ज्यादा अपना कण हाथ में आ गयो पच भी तूतड़ में गई अब आपने कहा कण है और तो ही आपको तूतड़न बड़ा कराना तो संत नजर में मूर्खता लागे देखी ना अति ऊंची चीज बता दी तो ये हाल तक ये तूतड़ में भाग रही जीव संत कहे अरे थोड़ा समझो कि जब अपना हीरो हाथ आ गयो फिर बच्ची कोई डिवाई
या तो आप हीरा की परख न करी जद जा रही बड़ी महाराज आई फरमावे कि भाई जब परख होगी ना और तो के मायने समय मत घुमाओ जो समय अपन ये दूसरी करनी क्रम का साधन में देवा वही समय परमात्मा भजन में देवो तो फायदा वही अपना आप बात समझा हाँ दरिया गड़िया को छोड़ो ध्यान अब ध्यान छोड़वा फायदा है इको ध्यान रहा करना तो आ चीज धीरे धीरे करती करते ना आपने भक्ति बाधक है क्यों पतिव्रता स्त्री है और बस दूसरा पुरुष को अगर ध्यान करे ना पतिव्रता तो खंडित हो गए पतिव्रता का तो एक ही ध्यान है ध्यान डगे नहीं ध्यान एक ही है आपने पति परमेश्वर हाँ पति परमेश्वर परमात्मा की केवल भक्ति है ये भक्ति में चेतो लाग्यो बस दूसरी में ध्यान नहीं लगा बड़ा जाकर फरमाओ कि जैसे किसी को उल्टी हो जाती है और उसे त्याग देता है ऐसे ही निज मन से उन साधनों को त्याग देता है तभी उसे मोक्ष अच्छा लगता है कहीं महाराज के ज्ञान उल्टी हो जाकर बचा आपको भी त्याग दिया ना ज्ञान महाराज के केवल भक्ति धारण के लिए बचा दूसरा साधन तो मैंने बिल्कुल उल्टी जान छोका नहीं लागे मोक्ष प्यारी जब लागे अब आप दोनों पड़े चाल चावन क्या दो नावों पर जो सवार रहे ना भी को डूबा उतर दो नावों पर समुद्र में नाव उतरी दो क्योंकि भाई आ नाव भी तुम्हारा काम किया ना भी काम किए दोनों पर एक डांग एक पर रख लियो और एक पर रख लियो और थोड़ी दूर तो कन्नक तीर पर ही ना तो तेरे कन्नक न चाले तो एकदम वो चाल करियो और जो आगे गिर हवा को जोको आयो और दोनों नावा अलग अलग होई तो भाइयों कोई दिक्कत नहीं ये बच्चा तो एक नाव को किसी को सारो ये तो देखो जी महाराज दो नाव पर सवारी कोई तो सत्संग मारिया जब ले क्या मतलब जब देखा तो वो चढ़ाने पड़ गए कुड़ को तो मतलब हम चढ़ना को देखता अजय करता बाहर कहती है राम जी के जो परमात्मा भक्ति करे भी देवता पूजा मांगे ही को ना आ एक भ्रम है लोग कहीं अपना कहीं डर का मेरे ना करा कि आपको कुछ नहीं किया ना तो अपना घर में कोई नुकसान हो जाए सिमरन तो कर लो लियो पर दूसरी बात कि जब वो परमात्मा को आश्रय ले लियो ना तो भी परमात्मा की भक्ति करनी तो देव देवता तो खुश है अमा सुर जाने ला जन को बोल अरे जहाँ जहाँ हरिजन पाँव धरे है तांता रक्षा अब वो निज मन जिक्र सरनो ले लियो ना वो तो भाई किसी की बात है ना हाँ शैतान जी के लिए इन्हें कोई डब्बा वाला आया अजी मकाई बढ़िया आप भक्ति धारण करो देखी शैतान जी के माके तो साके बहुत अच्छी ज्ञान में जोड़ा है मैं तो मस्त है तो इन्हें बात नहीं बात तो 5वीं है 10वीं है एक आई क्यों बच्चों कि 10वीं का बयान तो कीमत देखो ताकि 10वीं है तो माके तो 12वीं है बट चलो काय करना मैं तो है जी में मस्त मैंने जो असली चीज मिलती ना पचे ना और जो को निश्चय नहीं किया ना कोटी कोटी भट्टा की कौन जी का मन के मान निश्चय वो कदे तो अट्ठी न कदे अट्ठी विश्वास को मुझे को हाँ नेचर उतरेला अरे जो नेचर धार लियो ना वो जरूर पार होता है कि जैसे बालक को माता प्यारी लगती है और कामी को कामनी प्यारी लगती है महाराज फरमाते हैं इस तरह सत्स्वरूप आनंद पद की भक्ति करने से सत्संग जागृत होता है ऐसा वो नैन से प्रकट कर दो है जानवर बच्चों है बच्चा ना माँ के अलावा कई चीज नहीं भूख लागे प्यास लागे चाहे काई भी तकलीफ जा वो माँ का नहीं कहे माता मत्ती सूरत रहे तो आप कहो ना एक दो बार घटना देखी डागला बिचा बच्ची खेल रही यार माँ आती दिखी जो रे मम्मी आ गई बाग डागलों को नीचे डाल गया अति मेरी सुरता मामा पट चला के मम्मी देखती भाग गया अब तो निजमन प्रेम रेवे भक्ति में जैसे समझा क्यों कि बच्चा के रात दिन सूरत मगाई रहे माता यानी संत की भी रात दिन उठते बैठता खाता पीता परमात्मा को ध्यान और टूपो
और तो और अखंड सुनावे राज सती से तो वो यान को प्रेम जागृत हो गयो, पचवीं संसार को प्रेम की खारो लागी और एक बस परमात्मा को भजन ही छोड़ो लागी। समय मलते हुए भजन करो, सत्संग करो, संत के दर्शन करो, सेवा करो। इके मैंने जीवन बीत रियो जगो तो जीते जी मोक्ष में और शरीर छुट्टियों तो मोक्ष में ही। हाँ जी फोन में प्यारो लगे तो फोन में मगने आवन सत्संग आवन हर चीज को गुण है और होना है, दो पैर हो जाएंगे हर चीज का। जी हर चीज के मायने आप चाहो तो अच्छा ही ढूंढ सके, हर चीज के मायने लोग बुराई भी ढूंढ सकते। और सत्संग घनी अच्छी है, सब अच्छा ही है, बड़ा बोली बुरा आदमी के लिए इके मायने में कहेगा बुरा ढूंढ सत्संग तो अति है बड़ा थोड़ी तो आगे बढ़ता है। और यानी कि बुरी चीजें है ना, आदमी रहते बुरी में भी अच्छा ही ढूंढ है। फोन है तो फोन भी कोई जान रोकड़ थोड़ी करे, तो हाथ में है कंट्रोल। और संसार के मायने भाई अच्छा ही बुरा ही सभी है, पति के मायने आप अच्छा ही करेंगे करो तो बुरा ही करेंगे तो ध्यान देखो तो सत्संग और तो बढ़िया माध्यम है। बाहर ये संत का दर्शन हो जाएगा, सत्संग सुननी है पुण्य बेटा ढूंढ रही महाराजा का प्रमाण कि बिन निर्णो सुनिया बिनार परम मोक नहीं जाई, करणीर साजी छे बिनार गरज सरे नहीं काई, गरज सरे नहीं काई अर्थ जाको ओ होई, बिन सुनिया किन गाँव कौन विद पूजे बाई, चालन की सरदा गणीर पण फिर गोता खाई, बिन निर्णो सुनिया बिनार परम मोक नहीं जाए। आगे बात चालन की सरदा तो गणी है पण भाई फर्क गोता ही खाई, हाँ गोता खाई हो तो पर मोक न जाए। कि बिना जानकारी के साधन किए बिना परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। चाहे कई तरह की अनंत करणिया करो, परम पद की प्राप्ति नहीं होती। और आज के करणिया बल्ली अनंत करो पर वो परम मोक्ष नहीं मिलती। इसका अर्थ यह है कि किसी गांव के जाने की बिना जानकारी के उस गांव में कैसे पहुंच सकता है। कोई गांव की जानकारी को ना गांव में क्या चल रही है क्या है ना, कि चलने की तो बहुत हिम्मत है पर बिना जानकारी के वहां पर नहीं पहुंच सकता। ऐसे ही बिना जानकारी के परम मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होती। जानकारी का ही है वो भेद, भक्ति को भेद, बिना भेद भ्रम नहीं जावे, कैसे परम पद पाओ। परम पद पाए क्या भाई, भेद ही को ना दो। भक्ति को भेद है और भेद है बच्चों को हासिल कर लियो तो मोक्ष आते भी टेम नहीं लागे। क्या नाम गेला की जानकारी है, गांव की जानकारी है और पर चाल बल आ गयो आड़ो पटी गाँव ना, क्योंकि सही रास्ता पकड़ी और चाल भी रिया तो एक न एक दिन मंजिल जरूर आए। कि बिन निर्णय भक्ति करे सो नर नारी बेकाम, बड़ बेटा खाता फिरेर किणियन पूछे धाम, किणियन पूछे धाम पंथ पकड़िया बिन कोई, आकर्ता की रीत मत जैसा हरि होई, सुख राम नाम कारण नहीं जा सद हुए आत्म राम, बिन निर्णय भक्ति करे सो नर नारी बेकाम। बेकाम का मतलब निरर्थक, कारज नहीं सरे जिनका बेकाम। हाँ करता अतर बीज को सार नहीं निकले ना वो बेकाम। भजन भी करिए तो 2 घंटा सारी कि बिना जानकारी के जो स्त्री पुरुष साधन करते हैं वे साधन कुछ काम के नहीं आते। बेकाम मतलब बिना जानकारी के जो साधन करे वे साधन बेकाम। पानी बोलो का थोड़ी आ जाए। सही बात नहीं तो भाई दही के मायने है मक्खन तो
ओ पानी के मायने घी निकालो मतलब है संसार में सच्चो सुख थोड़ी है। अब संसार में सच्चो सुख नाला संसार के मायने सुख ज्ञान को ना ज्ञान पानी में घी को और सच्चो सुख की में आत्मा और संसार में भी सुख अपन लागे ना क्यों आत्मा में जीव लागे। अगर आप आत्म तत्व तो बड़े सुख नहीं पा रही हो ना बड़ी बड़ी सुख की चीजें बाबी अपने खाई ला क्या जानवर है तो थोड़ी का अटपटी बात बन फिर भी जानवर शराब को ठेक को है बट शराबी ने सुख मिले वो गए और भाई हमारा तो सुख वही है पर आप लोग आते तो बड़े नेड़ो बोले ना आपने बड़े सुख लागे आपने जेर लागे लागत बिजली कितनी देर लागेगी नहीं बाबी है चलो थोड़ी देर के लिए मान लिया बड़ा अब आप लोग आते तो बड़े कोने ना तो अपन बाई चीज हमें जेर लाग रही बिल्कुल अपोजिट नफरत हो रही नफरत है देख को न चाहो अगर अपन नाल को नहीं चाहो मुठी और बेच को पिंड छोड़ दो न चाहो और बोलो तो मैं पड़ गयो देख के लिए आ जाए आप अच्छे जी महाराज कहे कि भाई जब तक समझे को न ध्यान जब तक संसार में सुख लेना ज्ञान लाके में कि साधन करने पर किसी भी पद की प्राप्ति नहीं होती है वो इधर उधर भटका खाना है सही रास्ता पकड़े बिना किसी गांव को नहीं पहुंचता ये परमात्मा की रीति है। जैसे साधक की इच्छा होती है उससे उसी पद की प्राप्ति होती है कि ये मत जैसा ज्ञान के आपने मती रहे ज्ञान के आपने गति रहे। महाराज फरमाते हैं कि जो शुद्ध आत्मा है जिस नाम की भक्ति करता है उससे उस लोक की प्राप्ति हो जाती है इसमें नाम का कारण नहीं। अब शुद्ध आत्माओं पर जिस चीज की प्राप्ति की इच्छा करें ना साधन करें भी लोक की प्राप्ति हो जाए। महाराज आगे ब्रह्मा के मूलक रीत जाने नहीं ना सुन सुनियो न कोई ना सुख सुनियो न कोई दिशा नाव की गम नहीं कहो किम पाचे कोई को किम पाचे कोई धन बल है गरमाई यूं करणी बिन गिनान रेत सबके हदमाई सुख राम धन बुद्धहीन के किम सुख लेवे जोई मुलक रीत जाने नहीं ना सुख सुनिया न कोई कि किसी मुलक के रीति रिवाज को नहीं जानता न ही वहाँ के सुख को सुना है वह मुल्क किस दिशा में है उसकी भी जानकारी नहीं है तो वे वहाँ किससे पहुँच सकता है। कोई जन देश है विदेश के बारे में वही ठाणो करने वो देश की दिशा में है विदेश के मायने का ही सुख है कि कोई जानकारी कहीं जानकारी करना तो वो विदेश में पाली का अब आजना में भक्ति करे तो अब संत ना आई तो जाएगा तो अमर लोग कट्टे है आप भी संत बतावे इधर सुधार खोल जदा है बच्चा बटे सुख का ये अमर लोग का सुख भी संत बतावे ऐसा सुख है बट जब अगर रस्तों का ये वहाँ भी संत बतावे ज्ञान भेद वजन करना पड़ी और हर चीज की जानकारी है जानकारी है तो आप कहीं बिल्कुल निर्भर कि वास्तव में आप ज्ञान वजन करो ये रेडी करने में रहो तो अपन वो देश माने तो वाकई अपना हर चीज स्पष्ट होगी सामने ज्ञान कोई कटे चाल नक्शो सामने रहे तो अपन ठाणो है को गेलो जा रही है और बिल्कुल निश्चित पाला तो पच आप कहीं डकपच ना हो एक ना का चीज की जानकारी को न तो वो चाल ही ना तो भी गेला में डरी अशी नहीं आपको गलत तो भी चाल डर नहीं धन बल यानी साधन करने की शक्ति बहुत है परंतु बिना ज्ञान के करने से सब हदों में यानी 3 लोकों में रह जाते हैं। करनी करने का मतलब शक्ति गणी धन बल के मतलब करने की शक्ति बहुत है धर्म कर रही हो बोल कर रही हो व्रत कर रही हो तीर्थ कर रही हो इनके करने कर रही हो तो भी बचो 3 लोक में ही रह रही हो है दूसरी भक्ति भी करिए कैसे हम दूसरी भक्ति के लिए ना हाँ बीमा का जीवन नेचर प्रकट नहीं हुआ ना नेचर को बहुत भारी गुण है ऐसा
नेचर को तो सबसे पहली तो ऐसा आई है नेचर प्रकट है यदि वो पिछम ग्रस्त जाए, नहीं तो नेचर को ना तो पिछम ग्रस्त पकड़ नहीं सकता। संप्रदाय भी बोलेंगे ठीक है नेचर प्रकट हो गया ना भी कर में एक तरह को चौकीदार हो गया उकाड़ो भी के वो डाक कमिश्नरी बोल को लिखा नहीं लगा वो तो नेचर प्रकट हो गया ना, प्रकट हो गया प्रकट होने के बाद लेकिन लेकिन जो कंठ का मूल प्रकट नहीं हो ना वो है ना पीछे में रास्ते नहीं जा सकते। पिछम को रास्ता है ना, वो पीछे में रास्ते पीठ और प्रकट मार्ग के बाद में नेचर जी प्रकट हो वो पिछम रास्ते जाए और पिछम रास्ते बंगनाल और चांडी ना वो ही शब्द दशोदार खोल सके। बाकी अभी एक भेद है वो जो धर्मराज के वो धर्मराज जी के सिर पर पाँव रख कर जावे संत। बढ़िया अटक जाए हाँ साइंस तो बटे 1000 करोड़ का 5000 अनंत करोड़ 5000 बटे बड़े दसों द्वार खुले गोली क्या मतलब दसों द्वार तक भी आ गया ना और गोपीचंद भरतरी रे आना एक कटा तो गया पार्वती तक ए ना जब वो होनकाल ब्रह्म और सृष्टि हेजड़ा तक अमर है बाहर सुख पारिया लेकिन भैया सृष्टि से वहां पर लामा तो बचा है समझ जाएगा समझ जाए रात का बड़े किशन का सत्संग है बेटे यार आज बात चंपालाल जी सत्तू जी ने पूछ रहे यार गोरखनाथ जी में कट गया जो सत्तू जी के अमर हो गया सब है तो चंपालाल जी अमर क्या नहीं क्या मां प्रणाम बचा है ना हाँ मां प्रणाम तो है चल अमर कट गया अब धरती है रात के मां प्रणाम बचा है अमर तो वही है जो अमर लोक में गया जो अमर लोक में पहुंचा ना बाकी तो भाई फिर अमर लोग बंदा भाई अंश जैसी शब्द जीरा गुण मिलिया हर्ष बिछड़िया उदासी यो छिल आवे मैंने सदिया देवता बन जाते हैं हमारे नहीं एक तने बुक ऐसे तो कोई है ही देवता तो हाथ से पूछो हो जाता तो की रोता तो संसार समझे बना ना देवता पाचे बाकी देवता को खुद के दुख लगे उड़ा है तो मतलब में राजा जा रहे तो ये राक्षस है ना देवता ना अरे देवता तो जानो बने इंद्र और चंद्र देव और ये तो हम कपट कर रहे हैं कबीले के साथ कपट की वो तो ऋषि नारी के साथ तो अब संसार में देवता शब्द तो इंद्र की पूजा करा अपन चंद्र देवता की पूजा करा पर एक देखो मानसिक स्थिति देखो एक संसार में गिलुड़ा है क्या नहीं गिलुड़ा है विश्वास में विश्वास में गिलुड़ा सारी बना तक काई एक ही पूजा करनी देवता तो जो देवे जो वो है और देवों में से पूछो ना देवता कौन है सदगुरु देव के अलावा कोई देवता ही कौन है ये तो लेवे काई लेवे एक ही पूजा मत करो आ सब संसार जाने भाई एक नारायण ने छुट्टी तो कोई घर में कष्ट पटे गई खो कर इसका मतलब कहता है पूजा का भूखा है अजीरा संसार चौथे महीने ना पीपा पीपा होता है तो वापस ही मन करे पर जो ज्यादा उंदा ज्यादा क्या मतलब देवताओं का अपने सम्मान करना अपने अपनी जगह सबको महत्व है लेकिन जब बात चल रहा है अपने केवल की भक्ति की जद भैया चीज जदा नीचे रही है जद आप चीज बताने देखियो बार जो काई ने कर रही हो लाई भक्ति भाव में काई ने समझे वो चाहे जो भी भक्ति कर रही हो बाबा के लिए उत्तम है संत किसी की निंदा नहीं करे ये बात को विशेष करके वहाँ संत कोई की बुराई नहीं कर रही है सत संत आई है कि भाई ये चारना है ये आटना है ओ बुरी प्रेरणा करे इके माइन को गुरु मत मानो के ताकि चारना है के जो तार को तो चवन्नी है मारना बैठना है तो ताकि अटनी की कीमत ज्यादा रही भाई चवन्नी की अब वो चारना वालों नाराज हो जाए कहीं सा तो वहाँ की कीमत कम क्या नहीं बताई कीमत तो है से कोई बताओ तो संत के नजर के मायने सब बराबर है बुराई तो संत कोई की नहीं करे तो पापी पापी है ना बिना भी संत का कोई बात नहीं तो बुराई नहीं कर रही है खाली अंगी आप निर्णय भी पड़ रही है तो निर्णय नहीं कर रही है तोड़ो कि बच्चे तो वो जड़ चढ़ा जा रही है और तू 60 साल को तो भी हाल वो जड़ी चढ़ा रही है हाँ वो तो फर्क पड़े अगर आप तो भाई आप तो ना समझी ही केवे जब अपन समझ होगी ना कि चीज असली आ है फिर भी अपन नकली में जाओ ना आ तो दोस्त होता है महाराज कहीं की बात है कि
धन बल यानी साधन करने की शक्ति बहुत है, परंतु बिना ज्ञान के करने से सब हदों में यानी 3 लोगों में रह जाते हैं। महाराज फरमाते हैं कि जैसे बिना अक्ल वाले के पास धन हो तो भी वो धन का सुख नहीं भोग सकता। अब कोई बुद्धि को ना धन है, लेकिन बुद्धि को ना तो भी धन को सुख नहीं पा रहा। यानी महाराज के वे अगर आपको बुद्धि नहीं लगाई तो आप लगन भी धन मोकड़ो है किसी धन ज्ञान भी है, लेकिन इनको आप सुख नहीं पा रही, भजन नहीं कर रही और आनंद बुद्धि की प्राप्ति नहीं कर रही, तो भाई आप लोगों सब साधन होता तर गया, वो भिखारी रह गया। कितनी अच्छी बात का बात है कि आप लोगों में जो संत में जो चीज है वो सारी चीज आप रख लेंगे। संत तो बड़े चल गया, आप हाल तक ना डे तो कितनी आपने कमजोरी, अपन कहीं कर लो सचेत आई बात में होनो तो संत भजन के ज्ञान आप ही भजन करो, आप ही भी सत्संग में रहवा जहाँ संत लिया ना दृढ़ता भी दृढ़ता अपने संत को जीवन आपके सामने है ना। अपने गुरु महाराज क्या लिया आप देखिए तो सेम टू सेम बिकी कॉपी करवा में अपन कहीं जावे भाई अपन आदर्श रहे बन रहे रहे संसार के मायने कोई चोरा चोरी है जो वो फिल्मी हीरो नहीं को आदर्श माने, कोई ना भाई वो फिल्मी हीरो मन पसंद है बिका जान का कपड़ा पहरी बिका जान का बाहर रहा कि वो बोले जानकारी एक्टिंग का भाई मन में वो सबको लागे भाई ज्ञान रहे तो अपन तो संत प्यारा लागे ना। आप भी आप लोग आदर्श को न मान लो कि संत ज्ञान रिया संत भाई ई करनी रिया सा ज्ञान वचन रिया ई रेणी करनी रिया अपने ज्ञान है संत तो भाई संत का पर शरण मान संत बड़े परमार्थी सत ज्ञान बता रहे हो सत्रे मार्ग चालनो और सबके मार्ग चाहिए गुरु महाराज तो ज्ञान यहाँ पर भी चाहिए। आपा भी मैं कल भी आंतरिक बात भाई जाने संत कपड़ा दे जान करनी मैंने जान संत वजन के जान वजन करने कपड़ा में तो संत बाहरली नकल नहीं करनी है ना संत तो ग्रस्त है ना कशा बाहरली नकल नहीं करनी बाहरली नकल में सार बोलना अंतर की नकल करो, बाहरली नकल राखे हो संत बाहर नकल रही बन भारत तो महाराज वो एक ग्रंथ में आवे ना कि भाई के ज्ञान गुदड़ी ओडी वो आए ना जी अब बार का नाम क्या है नहीं चंद्रलाल जी का जम हो गया पागड़ी गया तुम भी नहीं महाराज ये नहीं बताइए कि भाई दिमाग में नकल की देखना शाकी नकल के कुबत काम नहीं छोड़ दो हाँ चोड़ो अजब दया को गड़े कुबत काम नहीं छोड़ राजा ऐसा भी समारा हाँ वेदु बिना जाने नहीं कोई कर्मी लखे न सारा वेदु हुए चकोर बलि भी जाने कि राजा ऐसा बेस हमारा वेदी हुए बलि विद जाने कर्मी लिखे कपनी हमने समा की फेरी ज्ञान गुदड़ी होगी चोड़ो अजब दया को गल में कुबत कामनी भाई भेष की बात कीजिए कोई तो भेष तो किसी को है संत कपड़ा रंग बहुत बड़ी टिकट की बेट हुई भाई ओ भेष है ना संत को ई भेष की ओट करनी अध्ययन लोकी ज्ञान दिन में होता पैरो जगतो का हो तो यानी संत को भेद का ओ ये सा कि ज्ञान संत रिया ज्ञान यहाँ पर रहवा ज्ञान यहाँ पर भजन कर रेणी करनी भी हो रेणी करनी पड़ी है भजन करा साहब रेणी करनी से कौन तो कहीं हाँ रेणी करनी पर ये तो ढाणो पड़े हाँ देखिए ना आज ऐसे बात नहीं करते बोलो संत है रेणी करनी सही बोलो ना लोग तो होके फिर हम कौन जाओ ते सत्संग करो देखो यहाँ जो तो बाहर पड़ जाए एक साथी और पढ़िए धन अपार अंग सूर गूर रीत न जाने कोई यूं करनी कर भेद बिन जाय सके नहीं कोई रीत उनकी सबकी भी जान लग सुनी जग बाए तहाँ लग सो जरली भी सुख राम लोक की गम नहीं मुगत कौन विद होई धन अपार अंग सुर बोर रीत न जाने कोई कि अपार धन है शरीर भी बहुत शक्तिशाली है परंतु रीति नहीं जानता इससे ही सर्वगुण संपन्न है साधन करने में सूरवीर है परंतु साधन की रीति नहीं जानता है करनिया खूब करता है पर बिना भेद के करता है इसलिए आगे नहीं जा सकता। अपार धन है संसार के मायने शरीर भी शक्तिशाली है
संसार का सारा गुण है, लेकिन वे ना दोनों ने काम में नहीं किए ना, तो भी को क्या मतलब सही जगह यूज नहीं करे। और धन है चाहे शरीर की शक्ति है, इन आप सही के लिए लगावा ना तो भी शक्ति को गुण मिले। धन का भी एक तो उपयोग हुए, तीन तरह का उपयोग हुए धन। एक तो धन को का उपयोग हुआ है अच्छो खाओ ये नहीं करनी, अच्छो खाओ पे वो है उपयोग। एक है धन को दान, दान दक्षिणा धर्म पुण्य लगम वो को शुद्ध उपयोग। और तीसरा है को दुरुपयोग, कहीं के गलत खान पीन में लगा रिया चाहे गलत चीजों में लगा रिया धन, वो धन को नाश है। अब केवे दो चीज में नहीं लगावे ना धन ना, एक तो अच्छा खावा पीवा में और धर्म पुण्य में, ये दो चीज में अगर धन नहीं लगाए ना तो तीसरा तो अपना नाश तो अपना भी तीसरी चीज में तो अपना आप जाएगा। तो धन को दो ही यूज है, या तो अच्छो खाइयो या धर्म पुण्य। अगर बाकी बच गयो ना तो नाश है। खाया पिया होने लगेगा। हाँ खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया जो संग चलेगा, तो बाकी बचा तो जंग लगेगा, बाकी बिछड़ो काम होना वो करना। ज्ञान या विश्वास रूपी धन इन भी अपना दो ही कामों में लगाना हो कि मैं एक तो बार आप सत्संग सुन रही है तो अपने सासा से काम आ रही तीन भी ज्यादा कीमती का वो भी कुछ शब्द उपयोग बार उपयोग हो रही है वो को शब्द और फालतू बातें करें जो दुरुपयोग हो रही है फालतू दादू दुनिया को बकन दे तो कहीं को बोले माटी गेरा डगर सुनना क्यों बेटा ना पा सत्संगी में कभी दो चार सत्संगी बैठ जाओ तो परमात्मा सत्संगी चर्चा करनी तो आपने सासा काम आवे। फालतू बातें कर पा बैठ जाना तो आपको आपने तो सासा कमावा बना सामने वास्ते परमात्मा चर्चा करो तेने ज्ञान बार आत्मा में आनंद आ रही हो ना वो को वही आनंद बेटा बला जाए। राम सभा में कई आपे बात देवता देवता अभी देवता बैठे जाना आपे 2 घंटा सत्संग बैठा देवी देवता वो भी बड़ा मतलब कभी कोई मन करे जा रही हो कभी आगे काई करनो पाछा काई करनो कोई बात दिन अड़े मन लोग ऐसे ना ज्ञान की शक्ति की संगत जो तो तभी ऐसा करे सक्षम में देवता है। एक बार गंगा जी की बात आया करे घटे घटे एक नाथ जी महाराज हाँ जैसा संगत जितना गंगा जी शरीर धारण कर संत के सत्संग मानते सब आगे बैठता और अब देखो देवता तो जाने ना सबकी संगत में काय गुण है तो भी शब्द ना एक एक ने ज्ञान को मोती चुके थे ज्ञान ध्यान सुना। अब जो सुने ध्यान में ना तो महाराज भी केवे ना सुन बाड़ो चेतावनी सुने ना बिल्को ध्यान पे पर ज्यादा रहेगा कि भाई ये बात समझ लिया बिल्कुल ध्यान के तो महाराज सत्संग करता है तो भाई है ना सुनता तो महाराज भी कहीं ज्यादातर पेपर ध्यान देता कि भाई सारी समझ में आ रही है। तो दूसरा देखो संसार का है हर तरह का लोग है धर्म मोहन घूमेगा तो अब आई कौन आवे सत्संग में देखो महाराज हमेशा है ना इन्हें समझावे है बात कौन है का ज्ञान कर तो एक बार भाई यार सत्संग खत्म हुई और 2 आदमी है ना पीछे घर लग गया आ कड्डो आवे कौन है गंगा जी का सत्संग सुनी सत्संग खत्म हुई और जब लग गया अब वे पाछे पाछे छत पर तेने ठाव नहीं पड़े अब देखकर कटा किया कड्डो आवे गंगा जी आवा लग गया तो देता गंगा नदी आई नदी में उतर पड़ा पानी में डूब अब उतर पड़ा लगी तो वे देखकर और नदी में क्या जावे मर जाए देखते बात धीरे धीरे उतर उतर बात पानी में ही समा गई गंगा जी का और बैठ ना आपने मत आई के पांच पिछो करा दूंगा आत्महत्या कर लिए कोई ने ठाणो पड़ गया तो अब डर का मारिया ना का कोई ने ठाणो नहीं पड़ना चाहे आप जान रखा भी न भाई कट जावे। दूसरे दिन भाई पांच सत्संग करपा लग गया ओ भाई तो बड़ी बात है तो सुन रही जद के एकदम घबराया काल अपना मुंडा को ना तो पानी में डूब गई जो हमारा मत किया पच्चीस बार दूसरे दिन 5 खत्म हुई 25 दिन तो डूब के पच महाराज
महाराज एक रचना देखी कार अब भाई जो ससुर सुन लिया तो कॉल मांग बुढ़ा को जाओ के मायने डूबी बच्ची क्या ले पसंद किया रे कर ले तो क्या सोचती पसंद तो ना गंगा जी आ ये तो दे धारण कर ससुर सुन बाग तीर्थ भी मन का शरीर अब देखो ते संत की महिमा जीव क्या देवता खुद आ संत का चरण में शीश में खुद पावन हुए राम जी महाराज के देखो गंगा जी आई राम गंगा हुआ सुखराम जी महाराज के गंगा जी खुद दर्शन कर पाया राम चरण आया था कुरकुट राजा के गंगा जमुना सरस्वती तीन वहां और संत के आ मेले में एक तो बोरा काटे एक जल भरे एक राजा स्नान करावे सेवा कर रही आई जब तो काली गाया और क्या चरण शीश निभाती एक देव कन्या कथा पर सब सुना ना तो सुन कर काली काली बाबू काम है की मैं तो समझू संत को कब तो मैं तो है वाणी को बार बड़े गोपालदास जी महाराज वाणी का ऊपर कब तो जोर दियो सब कुछ संत वाणी है इसके आगे क्या है संतों की अनुभव वाणी है ये इससे बढ़कर क्या वो भाई वो हमेशा के तो हर साल है ना पेटी बाजार यानकार कोई 20-25 संतर बुला तो हर साल ओके एक बार पहली को चाहिए जरा देखा हाँ बाबूजी 7 बजे यहाँ देख लियोगे इन बंद कर दिया